हेलो व्यूअर्स, दिस इज डॉक्टर वाहिद बेग फ्रॉम जयपुर, इंडिया। आइए आज बात करते हैं एक और यूनानी मुरक्कब दवा के बारे में, जवारिश शाही। जवारिश शाही एक बहुत ही पुराना, बहुत ही मशहूर और बहुत ही मुफीद मुरक्कब है यूनानी फार्माकोपिया का। बहुत ही वाइडली यूज किया जाता है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। ये जवारिश शाही जैसा कि नाम से जाहिर है, जैसा इसका नाम है वैसा इसका जायका और वैसा ही इसका एक्शन, वैसे ही इसके रिजल्ट्स। जवारिश शाही दिल और दिमाग को ताकत देने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जहां पर कि हरारत की वजह से, गर्मी की वजह से परेशानी हो, पाल्पिटेशन या खफकान या दिल की धड़कन जो गर्मी की वजह से हो, ऐसे केसेस में बहुत ही ज्यादा फायदा करती है, बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा फायदा करती है। इसके अलावा जो तबखीर मैदा होती है, जो स्टोमक में गर्मी की वजह से वेपर्स ऊपर की तरफ उठते हैं दिमाग की वजह से, जिसकी वजह से दिल और दिमाग दोनों को तकलीफ होती है, उनको रोकती है। और इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो अज्जा हैं, वो सिर्फ 4 हैं। तो पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स भी देखते हैं, बनाने की तरकीब भी देखते हैं, और इसके बाद थोड़ी सी बात और करेंगे। तो आइए देखते हैं जवारिश शाही की क्या अज्जा हैं और किस तरह से बनाई जाती है। ये लीजिए व्यूवर्स, नुस्खा जवारिश शाही। जवारिश शाही का पहला इंग्रेडिएंट मुरब्बा हलेला, हलेले का मुरब्बा, हरड़ का मुरब्बा, हरीर का मुरब्बा, हरितकी का मुरब्बा। ये आप देख सकते हैं इस वक्त बहुत अच्छे मुरब्बे के पीसेस आए हुए हैं। ऑलमोस्ट ये 32 होंगे, और हमें इसमें 1600 ग्राम इसका गूदा लेना है, बीज हटा देने हैं, धोकर लेना है, यानी कि साफ गूदा हमें 1600 ग्राम चाहिए। तो देखिए आप, और ये मुरब्बा आंवला, अमल की मुरब्बा, आंवले का मुरब्बा, ये हमें 1200 ग्राम इसका साफ गूदा चाहिए, गुठली निकाल करके। तो ये शायद 26 पीसेज हैं, बड़े और फरवा और अच्छे पीसेज हैं ये। आप देख सकते हैं जितना बड़ा पीस होगा उतना न्यूट्रिशियस भी होगा, न्यूट्रिशनल भी होगा, और हेल्दी देखना चाहिए, टेस्टी। तो ये 2 मेन इंग्रेडिएंट जवारिश शाही के। और ये देख सकते हैं आप, धनिया खुश्क, सूखा धनिया, कोरिएंडर फ्रूट्स 100 ग्राम। इसका पाउडर हमें 100 ग्राम चाहिए, लेकिन इसके लिए हमें 120 ग्राम लेना होता है। और ये इलायची खुर्द या छोटी इलायची, हरी इलायची, ये हमें 25 ग्राम चाहिए पाउडर इसका, लेकिन हम 28 ग्राम्स लेते हैं। ऑलमोस्ट इतना पिसने के बाद बच जाता है इसका रेशियो वगैरह। तो ये 4 इंग्रेडिएंट्स इस जवारिश शाही के। हम लोग को धोया जा चुका है साफ पानी से, और अब ये गीले हो चुके हैं। इसी तरह से मुरब्बा हलेला को भी धोया जा चुका है, ये वॉश किए जा चुके हैं साफ पानी से दोनों ही। और अब मुरब्बा आंवला और हलेला का गूदा निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं इसमें ये इसके अंदर का सीड्स, गुठली जो है, ये मुरब्बा हलेला की है और ये आंवला की। इस तरह से इसको अलग किया जाता है। और आप देख सकते हैं मुरब्बा जात की गुठलियाँ निकाल ली गई हैं, साफ़ कर लिया गया है, और इनके पीस हम इसमें डाल रहे हैं, जैसा कि हम डाल चुके हैं कुछ पीस। और देखिए इसी तरह से ये आंवला भी हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल दिए हैं। और इसके बाद हमें थोड़ा सा पानी
अब देख सकते हैं ऐसा डालना होता है। और अब मुरब्बा को पीसने के बाद हम एक यूटेंसिल बड़े बर्तन में भगोने में चलनी रख रहे हैं, देखिए इसको। और फिर इस पे हम जो पिसा हुआ मुरब्बा है वो डाल रहे हैं, आप देख सकते हैं। इसको इस छलनी से निकालना है। और ये मुरब्बा जात को पीस लिया गया है। अब इसको हम पकाते हैं। जवारी शाही के मुरब्बा जात पिसने के बाद अब पकने के लिए तैयार है। ये पतीले में एक बड़े बर्तन में डाल दिए गए हैं, आप देख सकते हैं इसका साइज़। और हमने पहले इसको एक बार उबाल लिया है और उसके बाद अब हम इसमें शुगर डालेंगे 4 किलो। अब वो देख सकते हैं आप, शुगर डाल दी गई है इसमें। फोर केजी शुगर, 4 किलो शक्कर। और अब आप देख सकते हैं जवारी शाही का कबाब तैयार है। बस थोड़ी ही देर में इसको हम बंद करने वाले हैं। ये इसके बबल्स का साइज़ और इस तरह से देखने से पता लगता है कि ये तैयार हो रहा है बिल्कुल। अब इसी वक्त पे हम इसमें प्रिजर्वेटिव यानी कि सोडियम बेंजोएट डाल रहे हैं। 4 किलो शक्कर में 6 ग्राम हमने जो पानी इसमें घोल के पहले से रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये अक्सर सवाल किया जाता है कि आप प्रिजर्वेटिव डालते हैं या नहीं डालते, और डालते हैं तो कौन सा। तो अब आप देख सकते हैं ये हमने सोडियम बेंजोएट 6 ग्राम 1 kg शुगर के लिए 1.5 ग्राम के रेशो से। और अब आप देख सकते हैं जवारी शाही बिल्कुल तैयार हो चुका है। और इसके बबल से भी पहचान सकते हैं आप, इस तरह से देखकर भी पहचान सकते हैं। लेकिन एक ख़ास निशानी इसकी देखिए, देखते हैं हम तैयार होने की। इसको हम साइड से अगर लेते हैं तो ये इस तरह का आप देख सकते हैं, ये वाला पार्ट जिसमें कि इसके स्पून के अंदर भी, चम्मच के अंदर बबल्स आ रहे हैं गाढ़ा, ये देख सकते हैं आप। एक बार फिर देखते हैं हम, देखिए देखिए ये इस बात का सबूत है कि ये तैयार हो चुका है। गाढ़ा गाढ़ा नीचे आने लग गया है। तो इस तरह से आप हर तरफ से देख सकते हैं, नीचे गाढ़ा आ जाता है आप लेते हैं तो इस तरह से जवारी शाही का कबाब तैयार। अब हम इसमें इलायची और धनिया डालेंगे, इसका सफ़ूफ। और अब आप देख सकते हैं जवारी शाही का कबाब ठंडा हो चुका है, यानी कि ये बन चुका है। अब इसमें पाउडर डाला जाएगा। तो देखिए इसकी कंसिस्टेंसी देखते हैं हम एक बार। जो हमने कल बताया था एक्सपीरियंस के लिए, आप देखिए ये। तो इस तरह का कबाब बिल्कुल बढ़िया कबाब होता है। और व्यूअर्स, अब एक फाइनल स्टेज, हम इसमें धनिया और इलायची मिलाने जा रहे हैं। धनिया और इलायची बिल्कुल बारीक होना चाहिए, डस्ट लाइक फाइन पाउडर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये जवारी शाही तैयार शुद्ध। तो डियर व्यूअर्स, भी आपने देखा जवारी शाही। जवारी शाही में जैसा कि आपने देखा, आंवले का मुरब्बा है जो कि दिल और दिमाग को ताकत देता है, घबराहट और बेचैनी को दूर करने के लिए बहुत अच्छी दवा है। इसके साथ ही मुरब्बा हलेला है जो दिमाग और मैदे और आंतों को ताकत देने के लिए बहुत अच्छी दवा है। धनिया है जो तबखीर मैदा या दिमाग और दिल में पहुंचने वाली गर्मी को दूर करता है, मैदे की तेजाबियत, एसिडिटी, जो एक्स्ट्रा सीक्रेशन ऑफ एसिड होता है उसको कंट्रोल्स करता है, उसको नॉर्मलाइज करता है। इलायची, छोटी इलायची, जो एक बेहतरीन मुफर्रह दवा है। मुफर्रह यानी कि तफरी देने वाली या खुशी देने वाली, या कहें कि एक्सेलरेंट, रिप्रेजेंट, जो एक खुशी दिल और दिमाग को देती है और
फ्रेश महसूस करवाती है। उन दवाओं में से एक है। मुंह की बदबू को ज़ाइल करती है, मुंह का टेस्ट को अच्छा करती है, और दिल में जो गर्मी की वजह से जो पल्पिटेशन होता है, जो घबराहट होती है, उसको दूर करती है। तो इस तरह से ये चारों चीज़ें ही मिलकर के दिल के लिए एक बहुत ही अच्छी दवा बन जाती हैं। दिल की उस परेशानी के लिए जो कि गर्मी की वजह से हो, चाहे वो गर्मी मैदे में होती है जिसकी वजह से दिल तक गर्मी पहुंचती है और दिल को परेशानी होती है और वो घबराहट होती है, पसीना होती है। अक्सर लोगों को खाना खाने के बाद दिल की तरफ भारीपन होता है, जलन होता है और घबराहट होने लगती है, पसीना आता है। तो ऐसे लोगों में जवार शाही बहुत अच्छा रिजल्ट रखती है। कुछ लोगों को खाना खाने के बाद दिमाग की तरफ अबखरे चढ़ते हैं, गैस चढ़ती है और फिर सर में पसीना आता है। ऐसे लोगों के लिए जवार शाही बहुत अच्छी चीज़ है। जवार शाही गर्मी के दिनों के लिए एक अल्लाह ताला का नेमत है, एक तोहफा है। गर्मी की वजह से होने वाले बहुत सारी परेशानियां, जो घबराहट और बेचैनी के लिए एक बहुत ही अच्छी दवा है। अगर आप गर्मी में बाहर धूप में से आए हैं, घर में अंदर आकर के अगर आप जवार शाही 10 ग्राम खा लेते हैं, ऊपर से पानी पी सकते हैं, पी लें, तो बहुत ही जल्दी से सुकून मिलता है आपको। इसके अलावा आजकल इत्तेफाक से रमज़ान का महीना है, रोज़े चल रहे हैं और गर्मी के रोज़े मुश्किल रोज़े होते हैं। ऐसे वक्त में अगर दिन भर के बाद शाम को इफ्तार के वक्त घबराहट बेचैनी कुछ लोगों को होती है, रहती है थोड़ी सी, तो वो इफ्तार के बाद इसका आधा चम्मच यानी 10 ग्राम के आसपास जवार शाही खा ले तो बहुत सुकून मिलता है। इसके अलावा आमतौर से ज़्यादातर लोगों के लिए जिनके दिमाग में गर्मी है, दिल में गर्मी है, मैदे में गर्मी है, या कहे दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो जिनका मिजाज सफरावी है या जिनके मिजाज में बलगमियत ज़्यादा नहीं है, उन लोगों को सहरी में सुबह बिल्कुल सहरी कर चुकने के बाद, सहरी ख़त्म होने से थोड़ी सी देर पहले आधा चम्मच 10-12 ग्राम खा लें, ऊपर से पानी पी लें, तो इससे न सिर्फ दिन भर प्यास कम लगेगी, बल्कि गर्मी के जो असर होता है, जो खुश्की होती है, जो हिद्दत बढ़ती है, हरारत बढ़ती है, सफ़रा का गलबा बढ़ता है, सफ़रा का सीक्रेशन बढ़ता है, वो सब नहीं होगा, काफ़ी हद तक कंट्रोल रहेगा। तो इस तरह से रमज़ान के दिनों में रोज़ेदारों के लिए भी ये एक बहुत बड़ी नेमत है। जबकि सहरी में इन दिनों अभी 2-3-4 साल और गर्मियों में ही रहेंगे ये रोज़े, शायद और भी ज़्यादा, तो तब तक के लिए ये रूटीन अपना रखा जाए तो बहुत ही अच्छा मुफीद रहेगा ये सब। और वैसे भी आम दिनों में जो गर्मी के दिन होते हैं, उन दिनों में दोपहर के वक्त इसका आधा चम्मच रूटीन में खाया जाए तो बहुत फ़ायदे की चीज़ है। ये जो भी गर्मी का मिजाज रखते हैं या जिनको गर्मी लगती है, गर्मी की वजह होती है, वो सभी इसको खा सकते हैं। बच्चे भी खा सकते हैं, बच्चों में कोई इसका नुकसान नहीं है, लेकिन चूंकि बच्चों में अक्सर रतूबत होती है, बच्चे अक्सर ठंडी चीज़ें खाते हैं, तो जिन लोगों को खांसी वगैरह ज़्यादा होती है तो ऐसे बच्चों को नहीं दिया जाए। बूढ़े लोगों में भी बुरूदत होती है तो ठीक है, थोड़ी बहुत खा सकते हैं, लेकिन अगर उनको खांसी, जुकाम, नज़ला है, बुखार है या कोई ऐसी रेस्पिरेटरी सिस्टम की कोई प्रॉब्लम है तो उन लोगों को नहीं दी जाए। हालांकि ऐसा कोई बहुत बड़ा साइड इफेक्ट नहीं है इसका, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पे। बहरहाल जवानों के लिए या कहे कि एक लंबी जो एज का बचपन और बुढ़ापे को छोड़ दें तो जो बहुत अच्छा ड्यूरेशन है एज का, बीच का जो गैप है, उन लोगों के लिए ये बहुत ही मुफीद साबित होती है। तो जवार शाही इन दिनों के लिए इस्तेमाल करने के लिए एक यूँ समझिए कि घरेलू टॉनिक के तौर पे भी इस्तेमाल की जा सकती है ये। और मैं सारे ही यूनानी फिजिशियंस से रिक्वेस्ट करूंगा, उनको सलाह दूंगा कि इसको अपने इन दिनों में अपने मामूली मतब बनाएं। और इस तरह के केसेस में जबकि पेशेंट्स बहुत घबराता हुआ होता है, बेचैन होकर के आता है, तो उसको जवार शाही हाथों हाथ खिला दी जाए तो थोड़ी देर में ही उसको सुकून होता है। हाँ, ये हाई ब्लड प्रेशर, जो इंक्रीज ब्लड प्रेशर है, उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है। जिन लोगों का कोई और वजह नहीं है और ब्लड प्रेशर आए दिन बढ़ता रहता है, तो ऐसे केसेस में ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करने के लिए, सही करने के लिए, उसकी वजह से होने वाली पाल्पिटेशन, घबराहट, बेचैनी, पसीना, उसको दूर करने के लिए एक बहुत ही अच्छी दवा है। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं
कि गर्मी के दिनों में गर्म मिजाज लोगों के लिए जवार शाही एक ज़रूरी दवा है, ज़रूरी खुराक है। फिलहाल इतना ही। अल्लाह हाफिज़।